अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपने कैलेंडर को मार्क कर लीजिए 15 फरवरी 2026 के लिए, जो कि अब सिर्फ 2 दिन बाद आने वाला है। बिल्कुल उसी तरह की एक अपडेट है जो लास्ट ईयर 20 फेब को आई थी, जब मेननेट इसका नेटवर्क ओपन कर दिया गया था। आज की जो अपडेट है उसमें एक अल्टीमेटम दिया गया है 15 फरवरी का, और यहाँ पे हमें फील ये आता है कि इस टाइम पे जो इकोसिस्टम का मेननेट में लाइव होना है उसकी अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है, और ये Q1 2026 में ही हमारे सामने होने जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पे अगर पाई कोर टीम की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रही है और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है पाई नेटवर्क को ले जाया जा रहा है। यानी वहां पे फिर कोई भी कंट्रोल पाई कोर टीम का नेटवर्क के ऊपर नहीं रह जाएगा। एवरी पायनियर शुड बी कनेक्टेड विद अनदर पायनियर, और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ओपन हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अपडेट है। इसमें क्या कहना चाहते हैं पाई कोर टीम की तरफ से, जो एक्स के अकाउंट पे ऑफिशियल अपडेट है वो क्या है, उसके लिए डायरेक्ट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और वहां पे मैंने इस टाइम पे आपके सामने ओपन कर रखा है पाई कोर टीम लेटेस्ट ट्वीट, जो कि अभी 6 आवर्स अगो आज 12 फरवरी को हमारे सामने आया। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो जो ऑफिशियल एक्स का अकाउंट है @PyCore हम इसके ऊपर फॉलो कर जाते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है मेरे भाई, सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स को बिलीव किया करें, इनकी न्यूज सुना करें, बाकी किसी को ध्यान ना दिया करें। तो यहाँ पे अभी 12 फरवरी 2026 को ये सुबह तकरीबन 4 बजे एक अपडेट आया है, जिसमें रिमाइंडर के तौर पे इन्होंने कहा है कि इंपॉर्टेंट रिमाइंडर फॉर नोड्स, जितने भी नोड के ऊपर वर्किंग करने वाले हैं, नोड्स के रनर हैं, उनको एक अल्टीमेटम दिया गया है, उनको रिमाइंडर दिया गया है। द पाई मेननेट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल इज करंटली अंडरगोइंग सीरीज ऑफ अपग्रेड्स। पाई का जो मेननेट ब्लॉकचेन है वो इस टाइम पे अपग्रेडेशन के प्रोसेस में है, और उसमें काफी चीजें जो हैं ब्लॉकचेन में ऐड की जा रही हैं। द डेडलाइन फॉर द फर्स्ट अपग्रेड स्टेप इज फरवरी 15, और जो एक डेडलाइन दे दी गई है अपग्रेड के लिए वो फरवरी 15 है। ऑल मेननेट नोड मस्ट कंप्लीट दिस स्टेप टू रिमेन कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जितने लोग नोड्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने जो प्रीवियस नोड के वर्जन हैं उनको अपग्रेड कर लें, ताकि वो फिर फ्लुएंटली उसके ऊपर वर्किंग करते रहें। वरना उनके जो नोड्स हैं, जो उनकी वर्किंग है, जो उनके कंप्यूटर्स हैं, वो सारे यहां से डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। यहाँ पे अगर हम इसके साथ देख लें तो एक बकायदा ब्लॉग ओपन किया हुआ है, एक इन्होंने यहाँ पे अपडेट लगाई हुई है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल वेबसाइट है minepy.com, हम उसके ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जाके हमें ब्लॉकचेन पे पाई नोड पे ये लेके आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट रिमाइंडर के तौर पे इन्होंने यही कहा है कि पाई मेननेट ब्लॉकचेन protocol is under upgrade. Every mainnet node must upgrade to v.19.6. सी डेडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। मींस के 15 फरवरी की डेडलाइन दे दी गई है कि आपने अपने जो मेननेट नोड के ऊपर जो आप वर्किंग कर रहे हैं उसको अपग्रेड कर लें v.19.6 के ऊपर। 15 फरवरी के बाद फिर जो लोगों ने अपग्रेड नहीं किए हुए होंगे नोड, वो यहां से सारे उसके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे काफी ज्यादा पायनियर जो है ना मिक्सअप कर जाते हैं। वो समझते हैं कि जो नोड्स हैं वो आपके जो आप लैपटॉप के ऊपर या अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आप जो माइनिंग कर रहे हैं, वहां से जो आप वर्किंग कर रहे हैं वो नोड्स हैं। तो ऐसा नहीं है। नोड्स की वर्किंग जो है वो डिफाइन होती है डिफरेंट चीजों से, कुछ इसमें आपस में सेग्रीगेट की गई है, जिसमें आपका कंप्यूटर एक अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नोड्स अलग हैं और एक सुपर नोड्स हैं। तो ये मैं आपको एक आसान से अल्फाज में समझाता हूँ। काफी लंबा ये पूरी अपडेट है, इसको मैं आपको ब्रेक डाउन करने लगा हूँ इन सिंपल वर्ड्स। इसके अलावा आपको ये मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दूंगा, आपके लिए खुद सारा रीड करना आसान होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप उससे पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं लेवल ऑफ नोड पार्टिसिपेशन। कंप्यूटर ऐप के थ्रू कंप्यूटर ऐप्स जो हैं वो किस तरह से वर्किंग कर रही हैं, नोड्स जो हैं वो क्या चीज हैं, और जो सुपर नोड्स हैं वो क्या चीज है। तो उसके लिए एक चार्ट यहीं पे दिया गया है जो कि बहुत ईजी है इसको समझ पाना। जितने लोग कंप्यूटर की ऐप के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उनको एक्सेस है एप्लीकेशन कंप्यूटर की, ठीक है। वो नोड में भी है और सुपर नोड में भी आपको वो एक्सेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं ब्लॉकचेन में, आप अगर कंप्यूटर की सिर्फ ऐप डाउनलोड करके डेस्कटॉप इंटरफेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं है।
यहाँ पे ये सिर्फ आपके नोड इंटरफेस के ऊपर अवेलेबल है और इसी तरह से सुपर नोड के ऊपर आपको ये अवेलेबल है। इसी तरह से वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द ब्लॉकचेन का आप ये समझ लें कि जो भी उसके ऊपर सबमिशन है या जो भी उसकी वर्किंग है वो कंप्यूटर एप्स के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। वो जो वर्किंग है वो सारी की सारी नोड्स पे और सुपर नोड्स के ऊपर होने को जा रही है। इसी तरह से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो अब सुपर नोड और नोड में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि पार्टिसिपेट इन द कंसेंसस। काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जहां पे डेवलपर्स बैकएंड के ऊपर जब वर्किंग करते हैं और उनको आगे जब एक कंसेंसस देखने को मिलता है या उसमें कोई चेंजेस आने वाली होती हैं तो वो नोड्स की भी एक लिमिट है, उससे आगे नोड्स भी वर्किंग नहीं करती हैं, तो वहां पे सुपर नोड जो हैं वो एक्टिव होती हैं। हेल्प अदर नोड्स टू सुपर नोड्स गेट द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन। और इसी तरह से जो सुपर नोड्स हैं वो हेल्प आउट कर पाती हैं नोड्स को कंप्लीट उसके ऊपर किस तरह से वर्किंग कर ली जाए। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस है जो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए वे काफी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कंप्यूटर में अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी हार्ड होनी चाहिए, किस तरह से उसका जो कंप्यूटर के स्पेक्स हैं तो वो होने चाहिए। तो यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी दे दी गई है कि आपका 250 MB फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए कंप्यूटर ऐप के लिए, और सिमिलर आपका जो है वो रिक्वायरमेंट है नोड के लिए और सुपर नोड के लिए भी। तो ये एक जो एक अपडेट है हमारे सामने। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नोड्स एंड सुपर नोड्स टू अप्लाई टू सर्व एज नोड एंड सुपर नोड्स ऑन द पाई टेस्टनेट। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है पाई नोड सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद आपने पाई नोड की जो एप्लीकेशन है वो आपने फिल करनी है और आपने उसको सॉफ्टवेयर में पुट कर देना है। उसके बाद आपने इंस्टॉल टेक्निकल पैकेज बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नोड इंटरफेस एंड कीप द सॉफ्टवेयर रनिंग एज मच एज यू आर कंफर्टेबल विद। इसके अलावा आपने इसको डाउनलोड करना है, वर्जन को अपग्रेड करना है, 19.6 वर्जन को आपने उसमें डाउनलोड करना है और अपने नोट्स को आपने एक्टिव कर देना है। और जितना इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक दिन में आपने कितनी उसको एक्टिव रखना है कंप्यूटर को, आप जितने भी नोट्स आप रनिंग करना चाहें आप बड़ा इजीली कर सकती हैं। द कोर टीम will select nodes and super nodes based on critical defined in the next section। इसके अलावा जो भी आपको उसमें हेल्प है वो पाइकोर टीम की तरफ से आपको बकायदा प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे बकायदा इसमें और कुछ नहीं रह गया। यहाँ पे शायद अभी तक लोगों को आइडिया नहीं हुआ होगा कि ये क्या एक टेक्निकल बात किए जा रहे हैं नुमान सिद्दीकी आज की वीडियो में। तो अब मैं इसको सिंपल आपको बताता हूँ। सिंपल एक आम पायनियर को जो कि नोड की रनिंग नहीं कर रहा है, जिसका नोड से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ से हमें इस चीज की एस्टिमेशन देखने को मिलती है कि पाई नेटवर्क जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग कर रहा है। मींस के अभी जब हम टेस्ट नेट से निकलेंगे और मेन नेट के लाइव पे हम आएंगे तो वहां पे जो अभी तक हमने देखा कि सेंट्रलाइज्ड मॉडल था, पाइकोर टीम के हाथ में सारा कुछ था, अब वो उनसे निकल के बकायदा एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर चला जाएगा, जिसका इम्पैक्ट जो है प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां पे फिर आपको पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही होती हैं। लोग जो है उसके ऊपर बकायदा बिलीव करते हैं और उसमें जो है एक इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट्स और वेल्स देखने को मिलती हैं जिस तरह से बाकी के प्रोजेक्ट्स पे होती हैं। और जहां पे बात करते हैं पाई नेटवर्क की, तो यहाँ पे तो फिर 4 चांद इसको लग जाते हैं जब इसमें बकायदा तौर पे आपकी इंडल्जमेंट हो जाती है यूटिलिटी की और इकोसिस्टम की। तो ये एक जो अपडेट है कि इकोसिस्टम का इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलने वाला है, तो वो वेरी मच फेमिलियर कि जनाब हम इसको Q1 2026 में, जो इसमें अभी तकरीबन कोई हाफ क्वार्टर हम गुजार चुके हैं, तो इस नेक्स्ट 15 डेज ऑफ द रिमेनिंग इन द फरवरी मंथ और इन द फुल मंथ ऑफ मार्च हमें कोई बिग अपडेट जो है वो देखने को मिलने वाली है। क्योंकि इसकी अगर हम देखें तो लास्ट ईयर भी 20th फेब को ही अपडेट आया था और अब भी इन्होंने डेडलाइन जो दी है वो 15th फेब की दी है। तो यहाँ से इसकी जो जितनी भी एक बैकएंड के ऊपर डेवलपर्स की वर्किंग है वो भी हमारे सामने शो होती है कि किस तरह से एक स्ट्रांगली प्रोजेक्ट को लेके चला जा रहा है। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को एक फ्री एडवाइस, एक फ्री टिप देना चाहूंगा कि मेरे भाई अभी जो पाइकोर टीम की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर बिलीव करें और जो प्राइस चार्ट्स हैं उनको देखना छोड़ दें। यहाँ पे आप जितना पाई की प्राइस के ऊपर गौर करेंगे, जितना आप उसके लिए देखेंगे, आप अगर एक्सचेंज की प्राइस को देखेंगे तो भी परेशान होंगे। इसके अलावा अगर आप जो एक फेक हाइप क्रिएट हुई भी है ग्लोबल कंसेंसस की वैल्यू की 314159, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे
तो भी आपको जो है एक प्रेशर क्रिएट होगा आपके ऊपर, क्योंकि वो आगे कभी भी इतना बड़ा प्राइस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको यही एडवाइस होगा कि अभी आप सिर्फ अपने पाई कॉइन को होल्ड करें, अपने जो पाई के माइनिंग सेशंस हैं उनको कंटिन्यू रखें, और जो ऑफिशियल अपडेट्स आ रही हैं जैसे नोड की आई है, डेवलपर्स की आती है, या और इस तरह की जो ऑफिशियल पार्टनरशिप्स की जो KYB वेरीफाइड बिजनेसेस की जो अपडेट्स आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको आप देखें और उनके ऊपर आप बिलीव करें। तो ये वीडियो काफी ज्यादा ऑथेंटिक, इंफॉर्मेटिव और बेस्ड ऑन द ऑफिशियल अकाउंट्स ऑफ पाईकोर टीम थी। आपको अच्छी लगी होगी डेफिनेट। फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, और कमेंट में आने से पहले देख लिया करें कि आप ही का क्वेश्चन मैं पहले किसी को रिप्लाई कर चुका हूं, तो कमेंट पढ़ लेंगे सारे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट से आपके सामने फिर लेके आऊंगा एक रिसर्च वर्क अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।